छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेताओं के सुर अलग अलग धुरी में नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब ट्रेन से सफर करने वालों के लिए प्रदेश की साय सरकार खुशखबरी देने वाली है। तो कोरबा जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आदिवासियों के विकास पर जोर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बलरामपुर में जिला अस्पताल की लापरवाही चरम पर देखने को मिली है। तो शिक्षा को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी स्कूल पर्दे के सहारे चल रहे हैं। सोचिए। और इन खबरों के साथ साथ कई खबरें जो आपके शहर की होंगी, आपके जिले की होंगी, आपके प्रदेश की होंगी, जिसकी जानकारी आपको विस्तार न्यूज का रिपोर्टर देगा। देख लीजिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के सुर अब अलग अलग नजर आ रहे हैं। अब अंतरकला कांग्रेस में इतनी बढ़ गई है कि भरे मन से भी दिखाई देने लगी है। कल जब बिलासपुर में सभा आयोजित की गई थी तो उसमें एक नेता दूसरे नेता पर निशाना साधते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ सभा की। प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं को एकजुटता प्रदर्शित करने की नसीहत दी। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में इस बार कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नहीं बल्कि बड़े नेताओं ने इशारों में शब्दों के तीर चलाए, जिसमें उनके मन की पीड़ा और अंतरकला साफ नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव पर निशाना साधते हुए कहा, अब मत बोलना कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया इसलिए हम हार गए। सचिन पायलट के पहुंचते ही पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की माइक छीन लिया गया। कांग्रेस हाईकमान लगातार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव नजदीक आते हैं तो क्या इसी तरीके से अंतरकला कांग्रेस में दिखाई देती है या सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश आवड़े के साथ कोमल साहू, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में अब ट्रेन से सफर करने वालों को छत्तीसगढ़ की साय सरकार खुशखबरी देने जा रही है। छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है। रायपुर रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों पर अब एयरपोर्ट की तर्ज पर ब्रांडेड कंपनियों की दुकानें खुलेंगी। रायपुर, दुर्ग, भाटापारा और भिलाई पावर हाउस स्टेशनों पर गैर किराया राजस्व नीति के तहत प्रीमियम सिंगल ब्रांड आउटलेट्स खोले जाएंगे। इन दुकानों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े, जूते, छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद और शिल्प कला से जुड़ी वस्तुएं यात्रियों को मिलेंगी। रेलवे ने इसके लिए आवेदन मंगाना शुरू कर दिया है। रेलवे ने साफ किया है कि इन दुकानों में खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। सभी दुकानें बोली प्रक्रिया के जरिए तय की जाएंगी। शुरुआत में दुकानों का करार 5 साल के लिए होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 9 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इसमें सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को मौका मिलेगा जो पहले से प्रतिष्ठित हैं और एयरपोर्ट या मॉल में आउटलेट संचालित कर चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर अब तक ब्रांडेड फैशन आउटलेट या ट्रेवल आउटलेट नहीं थे। अब इन दुकानों के खुलने से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि छत्तीसगढ़ के उत्पाद को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और रेलवे को राजस्व का फायदा भी होगा। कोरबा में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक बैठक हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय के अलावा जो उनके छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्री वो यहाँ मौजूद हैं। जब आदिवासियों की बात होती है तो हम भी थोड़ा उसी गेटअप में आ जाते हैं। मेरे ऊपर जो है ये टोपी है, उसे खुमरी कहते हैं। इसे जो है आदिवासी बड़े ही उत्साह से पहनते हैं। आदिवासियों के विकास के लिए सरकार बेहद ही ज्यादा कर्मठ नजर आ रही है। यही कारण है कि लगातार आदिवासियों के उत्थान पर सरकार जोर दे रही है। इसी के चलते कोरबा में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें 15 जिलों के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने स्वीकृत कार्यों के संदर्भ में अपने विचार, सुझाव और शिकायत पर मंथन किया। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में कई जिले शामिल हैं। कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के अलावा आदिवासी जो क्षेत्र हैं उन पर भी जोर देना जो है स्वाभाविक तौर पर सीएम विष्णुदेव साय की गंभीरता को दर्शाता है। कैमरामैन नीरज देवांगन के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज। उत्तर बस्तर कांकेर जिले का एक ऐसा बस्ती जहां के घरों में जो है दरवाजे नहीं होते हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर जो है पारधियों के बस्ती में हूँ। कांकेर जिला मुख्यालय से इस बस्ती की दूरी 35 किलोमीटर है। नरहरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिसेवाड़ा के जंगल में पारधी जनजाति परिवार के 10 घर बने हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष सहित यहाँ रहने वालों की संख्या 35 है। घने जंगलों के बीच रहने वाले यह जनजाति लोगों के मकान कच्चे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके घरों में कोई दरवाजा नहीं लगा है। पारधी परिवार के लोग बताते हैं कि उनके किसी भी मकान में दरवाजे नहीं लगे हैं, वो पर्दे लगाकर रहते हैं। जरूरत पड़ने पर बांस की जाली बनाकर ढक देते हैं। इस बस्ती में रहने वाले सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे का विश्वास ही हमारा दरवाजा है।
हालांकि ये शासन प्रशासन की योजनाओं से अभी भी मरहूम है। सड़क नहीं है इनके पास रहने के लिए अभी भी कच्चे मकान है, पक्के मकान नहीं बना है। अब देखना होगा कि प्रशासन जो है इसको किस तरीके से सूद लेती है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला चिकित्सालय से परेशान करने वाला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई और एक मां की कोख सूनी हो गई। बलरामपुर के जिला अस्पताल में लापरवाही की वजह से 3 महीने के मासूम की जान चली गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की लापरवाही से बच्ची को बिना ऑक्सीजन लगाए ही रेफर कर दिया, जिससे रास्ते में ही मासूम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिंडरा परिजन अपने 3 महीने की बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने लिखित में बच्ची को ऑक्सीजन लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने ऑक्सीजन नहीं लगाया और बिना ऑक्सीजन दिए ही बच्ची को रेफर कर दिया। वहीं अस्पताल से बाहर ले जाते समय बच्ची ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष धीरज सिंह देव ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने ऑन ड्यूटी कर्मचारियों को लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल जिला चिकित्सा अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक जिम्मेदारों की गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन खेमराज आवड़े के साथ सूर्यांश गौरव, विस्तार न्यूज। स्कूल जाना हर बच्चे का हक है, लेकिन सूरजपुर जिले के बच्चे को हर दिन स्कूल पहुंचने के लिए मौत का नाला पार करना पड़ता है। पुलिया न होने से बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रोजाना नाला पार करते हैं। तस्वीरें हैं ओडगी ब्लॉक के लाजित ग्राम पंचायत की, जहां चिटकाडांड मार्ग पर बहने वाला बेलबारी झोंकना नाला बरसात में उफान पर आ जाता है। नाले पर पुलिया नहीं है और स्कूली बच्चे को हर दिन इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो या किसी को सांप काट ले तो उसे खाट पर लिटाकर जान जोखिम में डालकर नाला पार कराना पड़ता है। बरसात के दिनों में इस तेज बहाव में पार करना किसी हादसे को दावत देना है। पानी बढ़ते ही स्कूल का रास्ता बंद हो जाता है और बच्चे हफ्तों यहाँ तक कि कई बार महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते। यही नहीं, नाले की वजह से सैकड़ों ग्रामीणों का आना जाना पूरी तरह ठप हो जाता है। पुलिया नहीं होने की ये समस्या केवल रास्ता बंद नहीं कर रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, ग्रामीणों की सेहत और पूरे इलाके की सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। अब प्रशासन को चाहिए कि केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर काम करे। बिजली बिल हाफ योजना में कटौती और महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस ने आज एक कैंपेन लॉन्च किया है और उसके तहत में देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना में बदलाव करने के खिलाफ कांग्रेस ने बिजली दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली योजना लागू करने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि गरीबों और मध्यवर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए कांग्रेस ये योजना लाई थी, लेकिन बीजेपी सरकार उसे नहीं पचा पाई और 400 यूनिट को घटाकर 100 यूनिट कर दिया है। कांग्रेस ने बिजली चोर गद्दी छोड़ के नारेबाजी की। प्रदर्शन में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। बिजली बिल हाफ योजना को फिर से शुरू नहीं किया जाता पूर्ण स्वरूप में तो आने वाले समय पे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। शिक्षा को लेकर प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज भी स्कूल एक पर्दे के भरोसे चल रहा है। स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है और अब बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए क्लास अतिरिक्त कक्ष में पर्दे के सहारे चलाई जा रही है। ये तस्वीरें हैं माध्यमिक शाला पटपरिया पारा कैलाशपुर की, जहां पिछले 15 वर्षों से अधूरा पड़ा एक स्कूल भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्थिति यह है कि यहाँ कक्षा 7वीं और 8वीं की पढ़ाई एक ही कमरे में पर्दा लगाकर कराई जाती है। स्कूल में ना तो पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही बारिश के मौसम में बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था। बारिश के दिनों में मैदान कीचड़ में तब्दील हो जाता है। शिक्षकों का कहना है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। अब बच्चे इस स्थिति में भी पढ़ने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन मासूम बच्चों की कोई सुध लेगा, क्या इनकी मांगे मानी जाएंगी या फिर बच्चे इसी तरह पर्दे की क्लास में पढ़ने को मजबूर होंगे। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज।